ये गाना उन सभी लोगों के लिए जो अकेले हैं। अकेला होना कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि एक ताकत होती है। ये गाना उन सभी लोगों को डेडिकेटेड है। के साथ साथ ऐसा हुआ कि जब पोएट्री लिखनी शुरू करी तो उस पे इतना एक तो पोएट्री पर रिस्पॉन्स आया, मैंने देखा कि ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। स्टोरीज कवर करूं क्योंकि स्टोरीज में ऐसा होता है लोगों को इंटरेस्ट आता है तो मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा इसी के थ्रू। तो भाई जब वॉच टाइम नहीं बढ़ा मेरा वाला टॉपिक ही फ्लॉप गया एकदम। मतलब 2 बार आपने ट्राई किया और वो फ्लॉप गया लेकिन तब भी टिके रहे। हाँ 55 हो चुके हैं लेकिन मैंने बस आंकड़ा पेश किया। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। तो आज हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से यंग डैशिंग कूल रैपर जिनका नाम है निशायर यानी AKA निशांत। तो आइए जानते हैं कि पेंडेमिक में कंटेंट क्रिएट करना कितना डिफिकल्ट होता है एक क्रिएटर के लिए। तो बताइए निशांत जी कि आप कैसा फील कर रहे हैं इस पेंडेमिक में, और आपने जो रैपिंग की है पेंडेमिक के दौरान उसमें कोई डिफरेंस है जो कि नॉर्मल दिनों में आप करते हैं तैयार अपना कंटेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ब्रदर, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरे को, और साथ साथ एक बिग थैंक्स टू माय ऑडियंस जिन्होंने इतना सपोर्ट मुझे दिया और आज मुझे इस लेवल पे पहुंचा के खड़ा कर दिया है। और अगर आपकी मैं टॉपिक की बात करूं कि आपने कहा कि पेंडेमिक में कंटेंट बनाने में क्या प्रॉब्लम्स आई, मतलब किस तरह से मैंने कंटेंट बनाया है, तो मेरे नज़र में ऐसा है कि पहले भी मेरी वही सिचुएशन थी जो मेरी पेंडेमिक में है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम थोड़ा सा आउटडोर शूट नहीं कर सकते। हाँ। हालांकि मैं अभी वीडियोस में खुद नहीं आता हूं। बहुत सारी चीजें होती है ना रिलेट करने वाली, यानी बाहर जाते हो आप, पार्क में बैठे हो, लोगों को देख रहे हो, या फिर अपने जीवन से रिलेटेड भी वो सारी चीजें रुक गई हैं अभी, शायद हम कमरे के अंदर ही बंद हो गए। ऐसे अगर ऐसे कंपेयर किया तो बहुत सारी चीजों पे फर्क पड़ा है। लाइक कि अब हम कहीं पब्लिक प्लेस में जाते हैं थोड़ा सा डर लगता है जाते हुए। हाँ। सोचते हैं कि किसी चीज को छूना है कि नहीं छूना, और हाँ। लोगों को देखते हैं तो लगता है कि भाई मतलब लाइफस्टाइल काफी चेंज हो गया है। बहुत ज्यादा। खाने से पहले आउटिंग के लिए जाया करते थे तो उस टाइम पे बाहर का फूड बहुत पसंद है तो वो खा लिया करते हैं, बट अब जाए क्या है कि हम उसको सोचना पड़ता है कि भाई खाना है कि नहीं खाना। सिर्फ फलों पे और जो ऐसे आइटम है जो पैकिंग मेटल के अंदर आते हैं सिर्फ अभी उन्हीं पे डिपेंड हो चुके हैं ऑलमोस्ट। उनको भी सैनिटाइज किया जाता है। अच्छा, तो मेरा अगला सवाल यही है कि अभी ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही आया है YouTube के ऊपर। तकरीबन 20% सब्सक्राइबर का रेट बढ़ चुका है YouTube के ऊपर इसी लॉकडाउन के दौरान। बिल्कुल। यंग जनरेशन ही इंटरनेट इस्तेमाल करता है हमारे देश के अंदर। तकरीबन 70% जो है 70% जो यूजर हैं वो 18 से 34 साल के बीच के ही हैं। तो आप बताइए कि इस मौके का फायदा कैसे उठाया जा सकता है? अगर कोई नया यूट्यूबर आ रहा है तो किन किन बातों पे ध्यान दे तो वो एक बढ़िया यूट्यूबर बन सकता है और अपना जो भी उसका स्किल है उसको लोगों तक पहुंचा सकता है, जैसे कि आपने पहुंचाया अपना स्किल को। तो भाई आपका जो क्वेश्चन था कि अभी का जो पीरियड है गोल्डन पीरियड है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो भी अपने घर में ही है। अब घर में अगर बंदा टीवी वॉच कर रहा है तो टीवी कहाँ तक देखेगा, क्योंकि जो उसकी पसंद की चीजें हैं वो जनरली फोन पे मूव कर चुकी हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स है और बहुत सारी चीजें हैं। बट कहीं ना कहीं जो नेटफ्लिक्स को भी अफोर्ड नहीं कर सकते वो यूट्यूब पर ही रहते हैं, और यूट्यूब पर भी उनको अपनी पसंद का कंटेंट मिल जाता है। अगर उसी सेम टाइम लाइन में कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर आ जाता है जो उनकी पसंद का कंटेंट उनको दे रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि भाई आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। एक अगर आप किसी मार्केट में जाते हो, सपोज दैट वहाँ पे 4 फोटो स्टेट की शॉप्स हैं, ठीक है। एक नया बंदा आता है, जैसे कि सपोज दैट मैं ही हूँ, मैंने भी वहाँ जाकर शॉप ओपन कर ली। नॉर्मल सी बात है भाई कि जो 4 दुकानों पे जो कस्टमर जा रहे थे उसमें से कुछ ट्रैफिक मेरे पास भी आएगा। बिल्कुल। उसका बेनिफिट मुझे भी मिलेगा। और अभी तो पूरा बाजार ही आ गया है, मतलब बाजार ही बदल गया है, बाजार ही बड़ा हो गया है। टिकटॉक से भी जो बड़ा हो गया है कि निकल के आए लोग वो भी आपके इस पे आ गए यूट्यूब के ऊपर। हाँ, टिकटॉकर्स का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में, क्योंकि जितना भी मैक्सिमम लोगों का डेटा कंज्यूम होता था खासतौर से यंग जनरेशन का, वो सारा टिकटॉक में ही जाता था। ठीक है, यूट्यूब पे थोड़ा सा कम यूज करते थे वो, बट जब से टिकटॉक बैन हुआ तो उससे तो एक प्लस पॉइंट और ऐड हो गया यूट्यूब के पास। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ना ही आपको सिर्फ अर्निंग्स देता है, आपको फेम भी देता है, और मतलब एक प्रॉपर एक वैलिड फील्ड है ये, इसकी अगर आप कहीं से भी बात कर लें, कहीं से भी इसको उठा करके देख लें तो इसमें फायदे ही फायदे मेरे को नजर आते हैं। तो मतलब हाँ, सिर्फ एक माइनस पॉइंट आता है यूट्यूब में। अच्छा। कि अगर कोई थोड़ा इसमें ना थोड़ा सा पेशेंस का खेल है। हाँ। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में चल सकते हैं। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो भाई फिर यहाँ पर आना बेकार है। आप हाँ। यूट्यूब पे कभी भी सोच के मत आओ कि आपको एकदम से सफलता मिल जाएगी। हाँ, एक दिन मैंने खुद अपने 2 साल दिए हैं। एक दिन में राजा नहीं बन जाओगे, यहाँ पे प्रजा बन के रहो भैया। एग्जैक्टली भाई, मौका दिखेगा तो फिर आप भी राजा बनोगे, है ना।
तो मतलब मोटा मोटी आपने यही कहा कि अभी ट्रैफिक बढ़ा है, आप अभी कंटेंट जो भी बनाना चाहते हो जेन्युइनली बनाओ, ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में ही बना करके छोड़ दो और सोचो कि हम बन जाएंगे। मेरा कहना यह है कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको सही से ग्रैब कर लो, सो दैट कि जब इन फ्यूचर लॉकडाउन हटेगा या कोरोना जब भी खत्म होगा या फिर कोविड की सिचुएशन नॉर्मल होगी, तो उस टाइम लोग अपने कामों में लग जाएंगे। उस टाइम पे हो सकता है कि आपके कंटेंट को इतना वॉच ना किया जाए। हाँ, बट अभी ये गोल्डन पीरियड है। हाँ, देश में अभी बेरोजगारी भी ज्यादा है, 8.1% के ऊपर चली गई है और पता नहीं रियलिटी में कितनी है। जीडीपी हमारी इतनी डाउन चली गई है हमारी, तो उससे मेरे को लगता है कि बेरोजगारी बहुत है और कहीं ना कहीं मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इसीलिए आए हैं कि वो कुछ अर्निंग कर सके। चरमराया हुआ एजुकेशन सिस्टम हमारा है, उसमें अपने पैशन को फॉलो करने के लिए मतलब एक तरीका नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से बच्चे क्या होते हैं, वो रटे ज्ञान के साथ नौकरियां ढूंढते हैं। अगर अपने पैशन को ही वो ऐसे सींच लें, यूट्यूब के जरिए सींच लें, तो पैसा कमाया जा सकता है। अच्छा, तो आपके जीवन में यूट्यूब की इनकम से कितना फर्क पड़ा है? मतलब इनकम कितनी होती है? इतनी होती है कि भाई मैं बताऊं कि अगर मैं उसकी बात करूं अर्निंग्स की, तो ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग फेज है। अच्छा। जस्ट मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है अराउंड 6 मंथ्स हुए हैं अभी। अच्छा। 6 मंथ्स में मैं कह सकते हो कि अगर मैं जज करूं तो ज्यादा नहीं है, तो मैं सिर्फ एक 5,000 का एक एंड्रॉइड फोन ले सकता हूँ बस। अच्छा, इतना ही है। अच्छा, ये भी वेरी करता है, अलग अलग चैनलों पे ज्यादा पैसे आते हैं एडसेंस हाँ, से। ये एक डिपेंड करता है। अगर आप टेक कैटेगरी में हैं, टेक या फिर एंटरटेनमेंट फील्ड में अगर आप हैं, तो नो डाउट वहाँ पे अर्निंग बहुत अच्छी होती है। क्योंकि जनरली क्या है, कोई भी इंटरनेट पे अगर आता है, अगर आप उसको जनरली एक वैल्यू चाहिए होती है कि आप किस तरह की उसको वैल्यू दे करके जाते हो। अगर टेक कैटेगरी का चैनल है तो नॉर्मल सी बात है भाई कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है, सबको एक्सपर्ट बनना है, सबको कुछ नया सीखना है। और अगर एंटरटेनमेंट फील्ड की बात करूं तो अपनी लाइफ में हर कोई परेशान है, सबको हंसना है। हाँ, हंसी तो एक अच्छी डोज है। अच्छा, निशायर भाई कर देती है। निशायर भाई, आपने स्ट्रगल कितना किया है? मतलब आपके जो स्ट्रगल है, जर्नी है जो आपकी यूट्यूब के ऊपर, वो अगर आप कुछ शब्दों में बताएं, मतलब लोग कॉन्टेक्स्ट तो समझें कि आप कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। मतलब अगर 50,000 लोग आपके गाने को सुन रहे हैं अभी, तो इसके पीछे मेहनत क्या है? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम करेक्टिंग यू कि 50 नहीं है, 55,000 हो गए हैं। हाँ, 55 हो चुके हैं, लेकिन मैंने बस एक आंकड़ा पेश किया। ओके। माशाल्लाह, और बढ़े और मतलब क्वालिटी कंटेंट आप लाते हैं तो और बढ़े। ठीक है भाई, तो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि मेरी यूट्यूब पर जर्नी कैसी रही। तो भाई मैंने स्टार्ट किया था 2018 के मिड में, सेम मंथ अगस्त चल रहा था, वहां से मैंने स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा पोइट्रीज लिखता था। अच्छा, पोइट्री के साथ साथ ऐसा हुआ कि जब पोइट्री लिखनी शुरू करी तो उस पे इतना एक तो पोइट्री पर रिस्पॉन्स आया, बट मेरे को ऐसा लगता था कि मैं एक अच्छा पोइट बन सकता हूँ, तो मेरे को सारे फील्ड कवर करने चाहिए। तो मैंने अपना जो पोइट्री का जो टाइटल वगैरह था, मतलब जो उसका फ्लेवर था, थोड़ा सा चेंज किया। अच्छा। मैंने उसको हार्ट ब्रेक से उठा करके थोड़ा सा लव में और थोड़ा सा मोटिवेशन में शिफ्ट किया। मैंने देखा कि ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। अच्छा। फिर मेरे को दिमाग में एक और आइडिया आया कि क्यों ना मैं स्टोरीज कवर करूं, क्योंकि स्टोरीज में ऐसा होता है लोगों को इंटरेस्ट आता है, तो मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा इसी के थ्रू। तो भाई जब वॉच टाइम नहीं बढ़ा, वो मेरा वाला टॉपिक भी फ्लॉप गया एकदम। मतलब 2 बार आपने ट्राई किया और वो फ्लॉप गया, लेकिन तब भी टिके रहे। तभी एक कुछ मैं मतलब एक्चुअली मुझे म्यूजिक का शुरुआत से ही शौक है, तो मैंने कुछ रैपर्स को देखा, मैंने कहा यार ये सब नॉर्मल चीजें बोल रहे हैं और मैं इनसे अच्छा लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरी पोएट्री में दम था। कुछ पोएट्री मेरी वायरल हो गई थी, जैसे कि वायरल इन द सेंस उस टाइम पे जब कोई नया गिटार आता है उसके लिए 100-200 व्यू उसके लिए वायरल ही होता है कि भाई ये कंटेंट मेरा चल रहा है। ठीक है, तो उस टाइम मेरी पोएट्री अच्छी चली गई थी, तो मेरे को लगा कि मुझे इस सेक्शन में थोड़ा सा और डेवलप करना चाहिए खुद को, और बढ़िया काम करना चाहिए, और जो ट्रेंड चल रहा है उसमें मिक्स करके और अपने कंटेंट को और बेहतर कर लें, है ना। हाँ, तो मैंने फिर सोचा कि मुझे पोएट्री करनी चाहिए। मैंने एक मोटिवेशनल पोएट्री बनाई, तो उसको डालने के बाद तुरंत मेरे 500+ व्यू चले गए उसके अंदर विद इन 1 वीक। अच्छा। तब मेरे को लगा कि हाँ इस फील्ड में यहाँ पर जाकर के लगता है कि मुझे ग्रोथ मिलेगी। बट मेरे को लगा फिर एक उसी वीडियो में कमेंट आया कि भाई आप पोएट्री लिखते हो, आप रैप क्यों ट्राई नहीं करते हो। अच्छा। तब मैंने कहा यार रैप भी चलो करके देखते हैं कैसे होता है। वीडियो शेयर नहीं करा, ये सब कुछ खुद से ही किया। बट हाँ ये था कि लगा रहा। एक टाइम पे ऐसा हुआ कि मैंने एक गाना बनाया जिसका नाम शायद टाइटल मुझे अभी भी मुझे खुद को भी याद नहीं है क्या कौन सा गाना बना दिया था। उस गाने पे डालने के बाद तुरंत मेरे 1000+ व्यूज चले गए थे। अच्छा। फिर मेरे को लगा कि हाँ भाई ये एक ऐसी नीश है जिसको मैं अगर पकड़ के रखूं तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। फिर मैंने अपना एक शेड्यूल सेट किया कि मुझे हर वीक एक रैप बना करके देना है ऑडियंस को। अच्छा। और बस फिर मैं इसको रिपीटिंग में करता चला गया। विद इन 6 मंथ्स मैंने अपने चैनल पे ऑलमोस्ट 40+ वीडियो अपलोड कर दी। वाह, 40+ वीडियोस। बहुत बड़ी बात है। क्रिएटर समझ रहे होंगे कि मतलब 40 वीडियो बनाना कितनी मुश्किल
क्रिएट कर सकता है आपके लिए। हाँ भाई, ऊपर से एक्चुअली क्या है, रैप एक ऐसी म्यूजिक, ऐसी क्या कहते हैं, ऐसी नीश है कि इसमें ना बहुत सारे मतलब आपको टॉपिक्स नहीं मिलते। हाँ लेकिन हाँ, इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास डिक्शनरी भरी पड़ी शब्दों की, बस आपको शब्दों को आगे पीछे करना है और एक न्यू लाइन क्रिएट कर सकते हो, उससे मतलब ही चेंज कर सकते हो लाइन का। तो अच्छा। उसी दौरान हुआ फिर एक ये कि मैंने एक जो सॉन्ग बनाया था वो मेरा वायरल हुआ, इसका नाम था कौन हूँ मैं। अच्छा। हाँ, वो मेरे बेसिकली अभी कुछ टाइम तक मैंने उसको अपने होम पेज पे लगाया हुआ था। उस रैप के ऊपर मेरे लगभग 10,000 से ऊपर व्यू निकल गए, और उसके बाद फिर मेरे इस तरह से 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए, और साथ साथ ही मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हुआ। मतलब जर्नी आसान नहीं है, जर्नी बहुत ही लंबी है आपके लिए, लेकिन जनता को लगता है कि मतलब आज ही गाना सुना है तो कल ही पॉपुलर हो गया होगा, है ना? भाई मैं बताऊं क्या है, अगर आप YouTube पे आ रहे हो, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप YouTube पे आ रहे हो तो कम से कम आप 5 साल लेकर के चलो कि आपको 5 साल यहाँ हासिल करना ही करना है। हाँ हाँ, अरे 5 साल। बिहार के अंदर तो ये नौकरियों की तैयारी जो करते हैं लड़के, वो भी तो यही लेके चलते हैं कि 5 साल भैया देना ही है, लगे रहना है, तब नौकरियां निकलेंगी। लगे रहना है। तो मतलब YouTube भी एक तरीके से वही है, सरकारी नौकरी टाइप। क्या मेहनत लगेगी? बट भाई हाँ, एक चीज में एक प्लस पॉइंट ये है, अगर आप YouTube पर आते हो तो ये YouTube बेसिकली एक गवर्नमेंट जॉब जैसा ही है। अगर एक बार इससे अर्निंग आनी शुरू हो गई तो फिर ये एक आपका पैसिव इनकम का सोर्स बन जाता है। हाँ। मेरा कंसर्न ये है कि हाँ, मेरे को लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन है अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा अच्छा। तो निशायर जी, आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि अभी जो लोग घूमते हैं बाहर में घूम करके उन लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, पूछता हूँ कि आप क्या कहना चाहेंगे? लहजा कुछ भी हो, कोई भी आपकी भाषा हो, आप किसी भाषा में कह सकते हैं, यूट्यूब पे आता है भैया, किसी से डरते थोड़ी हैं। भाई देखो, ऐसा है कि जो लोग बिना मास्क के और या फिर थोड़ा सा रूल्स को तोड़ रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया, एक्चुअली ये रूल्स वो हमारी सेफ्टी के लिए हैं। तो मेरा उन लोगों से बस यही निवेदन है कि भाई तुम खुद भी सुरक्षित रहो और हमें भी सुरक्षित रखो, क्योंकि बेसिकली दुनिया के लिए, आपके लिए, मतलब जितनी भी हमारी ऑडियंस है, इतना पूरा वर्ल्ड है, उसके लिए हम सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है, बट हमारी एक फैमिली, मतलब हमारी फैमिली के लिए हम पूरी दुनिया है। हाँ। तो मेरा लोगों से बस यही निवेदन है कि भाई खुद भी बचे रहो और दूसरों को भी बचा कर चलो, क्योंकि हो सकता है आपका एक स्टेप सामने वाले को इन्फेक्ट होने से रोक दे। और ये क्योंकि इसमें खुद की भी सेफ्टी है और आपकी भी सेफ्टी है। हाँ 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 निशायर जी, और उन यूट्यूबर्स के लिए कोई टिप्स, 2-3 टिप्स जो कि अभी क्रिएटर बने हैं अच्छे, मतलब मोनेटाइज हुए हैं जस्ट, और वो कुछ और करना चाहते हैं, बढ़िया करना चाहते हैं, ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए या फिर अपना ही ट्रेंड बनाना चाहिए, क्या कुछ भी जो आप दे सकते हैं टिप? भाई इस कंसर्न में मैं ये बोलूंगा, देखो हर किसी की अपना थॉट प्रोसेस अलग होता है। मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि मैंने कभी भी ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। अच्छा। आप मेरे पूरे रैप्स उठा करके देख लो, हाँ। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने ट्रेंड को फॉलो किया। हाँ, बातें रखते हैं लोग, आपकी बातें सुनते हैं, ना कि आप लोगों की बातें उठा करके और फिर सुनाते हैं उनको, है ना? वो आपकी बातें होती हैं। एग्जैक्टली मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपका चैनल अभी भी मोनेटाइज हुआ है और आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, तो यार देखो अच्छी बात है, ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। उससे ये होगा कि आपको एक इमीडिएट ग्रोथ तो मिल जाएगी, उसमें कोई ऑप्शन, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रखना हमेशा, जब भी आप ट्रेंड में काम करते हो ना, तो उस ट्रेंड में आप उसका यूज एक ही बार कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अभी पीछे रानू मंडल का बहुत वायरल हुआ था। जब उसको हमेश जैसे मैंने ब्रेक दिया एक सॉन्ग के अंदर, लोगों ने वीडियो बनाई, लोगों के 8-8 मिलियन व्यूज पहुंच गए एक ही वीडियो पर। लेकिन अब जाकर उनके आप देखोगे तो उनके व्यूज नहीं बढ़े हुए हैं, उनकी वहीं रुके हुए हैं। तो चैनल मोनेटाइज हो जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियंस उनके पास आ जाती है, वीडियोस पे व्यूज काउंट भी अच्छे आ जाते हैं, बट लॉन्ग रन में अगर आप देखना चाह रहे हो तो वहां पे वो चीज सक्सेसफुल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। कोई फायदा नहीं है ट्रेंड के ऊपर चीजें बना करके। हाँ, अगर आप अपनी एक यूनिक नीश बनाओ, अपनी एक खुद की कैटेगरी क्रिएट करो कि लोग वहां पे आपको देखने के लिए आए। अच्छा। बेसिकली अब YouTube चैनल को इस तरह से समझते हैं, एक न्यूज चैनल आता है, उस पे ओवरऑल न्यूज आती है। कभी आपने देखा है कि न्यूज चैनल के ऊपर आपको धारावाहिक दिखाई जा रहे हैं? ऐसा नहीं होता ना। लेकिन आजकल तो दिखाते हैं वैसे आपने गलत बात छेड़ दी। भाई दिखाते हैं, बट वो उसको भी कहीं ना कहीं वो न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही दिखाते हैं। हाँ। कि उस सीरियल में ऐसा हो रहा था, क्योंकि लोगों को अपडेट्स नहीं मिल पाते। हाँ। तो मेरा कंसर्न ये है कि आप एक नीश पकड़ो, उसी पे लगे रहो और उसको उसके अंदर जड़ तक पहुंच जाओ, ताकि आपको उसकी, मतलब उसमें आप महारत हासिल कर लो। इससे ये होगा कि लोग आपके पास खुद जुड़ने के लिए आएंगे, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है निशायर जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। एक शॉर्ट इंटरव्यू आपके साथ लेने में बहुत मजा आया। शायद भविष्य में हम इतने बड़े हो जाएं कि हम आपसे इंटरव्यू फिर से ले सकें और कहीं और मिलें, किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे मिलें। मेरा कहना भाई ये, देखो इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है। हाँ। अपनी सोच से बड़ा होता है,
ना कि वो किसी के कहने से बड़ा होता है। हाँ। तो आप अपना दिल छोटा मत करो, आप बस ये रखो कि आपको लाइफ में हार्ड वर्क करना है और इतना बड़ा बन जाना है कि मैं आपको अप्रोच करूं कि भाई प्लीज मेरा इंटरव्यू ले लो। क्या बात है, क्या बात है। तो इसी पॉलिसी पे आप काम करो तो सो दैट कि आपका चैनल भी ग्रोथ हो और सबका प्यार भी बना रहे। तो इसी बात पे निशायर भाई ने जो हमें बात कही है, और ये आप लोगों के लिए भी है जो नए क्रिएटर हैं, तो बात गौर से सुनिए। अगर नहीं समझ पाए हैं तो दोबारा रिपीट करके देखिए, और निशायर भाई को अभी जाकर के फॉलो कीजिए और इनका रैप सुनिए, और आप भी देखिए कि इनमें कितनी काबिलियत है। और हमें भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम भी तो कुछ काम कर रहे हैं। तो धन्यवाद, अगली बार मिलते हैं किसी और के साथ, किसी और कहानी को आपके सामने पेश करेंगे। तुम सब बावला नहीं देखा, किस्मत होती उनकी जिनकी हाथ भी नहीं होते। ये सुन के सारे बोले ऐसे बंदा नहीं देखा। खुद से ही बात करूं, खुद मुलाकात करूं, खुद को मैं दूं सजा, खुद इंसाफ करूं। बड़ा मेरा हौसला, हारा हूं मैं जब से, आम नहीं खासूं, अलग हूं मैं सबसे। लिखूं बकवास नहीं लिखूं इतिहास, मैं सुनने वाले गाने उन्हें मेरी आवाज में। नाम मेरा काफी पहचान के लिए, जिया कभी नहीं झूठी शान के लिए। मैं हूँ अकेला इन राहों में आज भी, मैं हूँ अकेला इन राहों में आज भी, अकेला निशायर।